बता तो नहीं था देने लगा है, ठीक है, कि जी आप मुझे जो है वो इतनी जस्टिफिकेशंस पेश करेंगे कि मैं बेईमान नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ, मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया। ओ भाई मैं आपको बेईमान नहीं कर रहा, मैं तो खुद बेईमान। मैं आपको कैसे कह, अल्लाह माफ़ करे, किसी को ये कैसे कह सकता, कैसे समझ रहे हैं बात? नहीं कह सकता किसी को, हम कोई भी किसी को नहीं कह सकता। हम कौन से उधर उधर अमाल के बड़े ऊपर वाले दर्जे के ऊपर हैं, या हमारे पास बड़ी वलायतें हैं, या हम बड़े वली हैं जो हम ये कहते फिरें कि जी वो करप्ट है, वो करप्ट। ये तो आलमीन का आलम लोगों के ये काम है। हम तो आप कह रहे हैं कि घटिया किस्म के गुनाहगार तरीन लोग हैं, हम तो नहीं कह सकते किसी के बारे में। तो मैं माजरत चाहता हूँ अगर कल कोई ऐसी बात, मैंने सिर्फ जो है वो मेरा प्रॉस्पेक्टस ये था कहने का कि भाई वो क्यों नहीं दो, मुझे समझ नहीं थी आ रही। देखो ना, मेरे पास गैब का इल्म तो नहीं है कि वो दो क्यों नहीं है वो नंबर एंटर बीच में। मेरे जहन में तो यही बात आनी है ना, समझ नहीं है बात को। कोई भी आप में से हो तो उसके जहन में ये बात, मेरा खुदा ना खास्ता ये कतन मतलब नहीं है कि आप लोग जो हैं आप में कोई करप्शन है या आप बुरे लोग हैं। आप सब जो हैं मेरे से बहुत अच्छे हैं, ठीक है। मैं अपने आप को हमेशा मिनिमम पे रखता हूँ। मैं कहता हूँ मेरे मुकाबले में बाकी दुनिया जो है वो सारी सबसे ज़्यादा अच्छी, आप लोग मेरे से बहुत अच्छे हैं। मैं खुद करप्ट हूँ, मैं तो खुद सही काम नहीं करता सारा दिन, तो मैं किसी को कैसे कह सकता हूँ, ठीक है। तो मैं माजरत ख्वाह हूँ अगर आप मेरी बातों की वजह से अगर कल किसी की दिल आज़ारी है। और दूसरा ये होता है कि जब देखें, जब टीचर एक दफ़ा ये कह देना कि अब मेरे साथ इस पर बात ना करें तो ना करें, ठीक है। अब मेरे एक्सपीरियंस और आपके एक्सपीरियंस में फ़र्क है, थोड़ा सा एक्सपीरियंस मेरा ज़्यादा है, ठीक है। मुझे पता होता है मैं जोन सी क्लास पढ़ाता हूँ, मैंने उस क्लास को मैयर किया होता है कि ये लोग कितने पानी के अंदर हैं, ठीक है। हर क्लास का मुझे पता होता है। तो अगर मैं आपको ये कह रहा हूँ किसी हिकमत की वजह से कह रहा हूँ कि भाई आप मेरे साथ इस पर बहस मत करिए, समझ आ गई है ना बात, ठीक है। बाकी मैं माजरत ख्वाह हूँ अगर कोई बुरी लगी है किसी को। अच्छा जी, आज हमारा लेक्चर नंबर 16 है और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में कल हमारा वो थोड़ा सा रह गया था शायद, है ना, वो उसकी वो कैलकुलेट करने वाली रहेगी। अच्छा, मैंने ये इक्वेशन जो है शायद लिखी थी माइनस गैमा डी वी ओवर वी इज़ इक्वल टू डी पी ओवर पी, ठीक है। ये इक्वेशन ऑफ स्टेट हम फाइंड कर रहे थे एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। गैमा ये कर ली थी हमने, नहीं इसको इंटीग्रेट नहीं था करना। अच्छा, यहाँ तक किया था, ठीक है। चलो मैं करता हूँ। इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। तो गैमा की वैल्यू हमारे पास थी कल सी पी ओवर सी बी, ये निकाल ली थी, ठीक है। अब इससे आगे जो है वो हमने प्रोसीड करना है। तो गैमा जो है हमारे पास कितना था, माइनस वी डी पी डिवाइडेड बाई पी डी वी, ये गैमा था। तो इसको अगर रीअरेंज करें तो माइनस गैमा डी वी ओवर वी डी पी ओवर पी आ जाएगा, ठीक है। अब आप इसको इंटीग्रेट करें, माइनस गैमा डी वी ओवर वी डी पी ओवर पी, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेट करें, माइनस गैमा लॉग ऑफ वी, ठीक है। और यहाँ से इसको करेंगे तो लॉग ऑफ पी प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। वो आप एडिशनल कंडीशंस अप्लाई करेंगे
तो उन इनिशियल कंडीशन से आपके पास वो वैल्यू जो है वो निकल आएगी। ठीक है, खैर बहरहाल। अच्छा, अब आप इसको अगर इस तरफ ले आएँ और माइनस को कॉमन निकाल लें, माइनस कॉमन निकाल लें तो अंदर गैमा, और गैमा को भी लॉग की प्रॉपर्टी अगर लगा दें तो लॉग वी ऑफ गैमा हो जाएगा, गैमा ऊपर चला जाएगा। ठीक है, प्लस लॉग ऑफ पी इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये कांस्टेंट के बराबर जो है वो आ जाए। अब इसके ऊपर फिर आप लॉग की प्रॉपर्टी जो है उसको अप्लाई करें। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये माइनस लॉग ऑफ वी गैमा ओवर पी इज इक्वल टू कांस्टेंट। ओ सॉरी, ओ प्लस है, ये आ जाएगा। ठीक है, ये माइनस इस तरफ चला जाएगा तो लॉग ऑफ पी वी गैमा माइनस कांस्टेंट। ठीक है, इसका एंटी लॉग ले लें तो पी वी गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट, वो माइनस भी उस कांस्टेंट के अंदर अब्जॉर्ब हो जाएगा। तो ये क्या है, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन फॉर द इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ द एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन निकली है। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन फॉर द इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर द एडियाबैटिक प्रोसेस। पी वी गैमा, अब आप देखें कि ये क्या है, व्हाट इज दिस इज बॉयल्स लॉ। ये बॉयल्स लॉ ही है, लेकिन ये बॉयल्स लॉ, वो पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट जो है वो बॉयल्स लॉ किसके लिए होता है, वो बॉयल्स लॉ जो है वो आपके पास आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए होता है। यानी कि उस बॉयल्स लॉ के अंदर आप क्या कंडीशन ले रहे होते हैं कि टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है। यहाँ पर क्या कंडीशन ले रहे हैं कि Q 0 है। ठीक है, इसका मतलब है कि जब हीट की बात आएगी तो हीट के अंदर आपको स्पेसिफिक हीट जो है उसको इन्वॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि उस मटेरियल को टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितनी हीट की ज़रूरत है। ठीक है, एडियाबैटिक प्रोसेस ना, का आप ये कह रहे हैं कि कोई ना हीट एंटर हो रही है उसमें से ना बाहर निकल रही है उसके अंदर, तो उस सिस्टम के अंदर जो है वो आपको कितनी हीट रिक्वायर्ड है। तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया। ये क्या है, ये बॉयल्स लॉ ही है, लेकिन ये बॉयल्स लॉ इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक हीट। ठीक है, क्योंकि एडियाबैटिक के लिए आपने इसको कंसिडर किया था। उसके बाद अब आप देखें कि इसको हम एक और रिलेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं कि बाय आइडियल गैस लॉ। जो आइडियल गैस लॉ है वो कहता है कि पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। पी वी जो है वो एन आर टी के बराबर है। तो मैं अगर यहाँ से ये वाली जो इक्वेशन है इसको लिखूँ कि पी वी वी गैमा माइनस 1 इज़ इक्वल टू कांस्टेंट, और इसके अंदर पी वी की वैल्यू रखूँ तो एन आर टी वी गैमा माइनस 1 इज़ इक्वल टू कांस्टेंट। एन आर कांस्टेंट है, टी वी गैमा माइनस 1 कांस्टेंट ओवर एन आर। तो टी वी
गैमा -1 इज इक्वल टू, अब ये तो इसमें अब्जॉर्ब हो जाएगा, तो दैट इज कांस्टेंट। ये भी वही है, सिर्फ इसको टेम्परेचर और वॉल्यूम के फॉर्म में कर दिया है, और वो वाला आ जाता है वो प्रेशर और वॉल्यूम की फॉर्म में है, ये वही है वॉइस लाइन। तो ये पेपर में वो क्वेश्चन पूछ सकता है कि कैलकुलेट द इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम और इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। ये सारा आपको वहाँ पर प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमने स्टडी करनी है वो हमने करना है रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल का मतलब कि जिस चीज़ को वापस लाया जा सके। अगर वैसे आप यूनिवर्स को देखें तो बेसिकली यूनिवर्स के अंदर कोई भी प्रोसेस ऐसा नहीं हो रहा, इंसान के लिए ऐसा नहीं हो रहा। हम अपनी बात है, फिज़िक्स जो है वो इंसानों पे अप्लाई होती है। कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है कि जो रिवर्स हो सकता हो। एक्चुअली जितने प्रोसेस हो रहे हैं वो सारे इरिवर्सिबल हैं। देखो ना, टाइम आगे जा रहा है, ये भी एक प्रोसेस है। अभी तक हम टाइम को पीछे तो नहीं खींच सकते। एक बंदा कहे जी मेरी 80 साल उम्र हो गया, मेरी दोबारा 20 साल हो जाए, ठीक है ना, इनिशियल से फाइनल स्टेट में गया है ना, तो फिर चाहता है कि फाइनल से मैं इनिशियल स्टेट में लाऊं, तो दोबारा तो नहीं भी होगा 20 साल का। क्या होगा उसके बाद? मर जाएगा, कब्र में जाएगा, ठीक है। तो आप जितने भी आप रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर आप प्रोसेसेस देखें तो आपको यही लगेगा कि वक्त तो गुज़रता जा रहा है। इंसान जो है वो स्पेस एंड टाइम के अंदर आता है, ठीक है, समझते हैं इस बात को। आइंस्टाइन की थ्योरी थी स्पेस टाइम। इंसान किसके अंदर है? स्पेस और टाइम के अंदर है। तो इंसान के लिए तो टाइम गुजरता जा रहा है। अब बंदा कहे जी अल्लाह भी स्पेस टाइम के अंदर है, नहीं, अल्लाह ने स्पेस टाइम बनाया हुआ है, वो स्पेस टाइम के अंदर नहीं है। ही इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ स्पेस एंड टाइम। हम स्पेस और टाइम के डिपेंडेंट हैं। गुजरता जा रहा है, गुजरता जा रहा है। कायनात बनी आज से 17.3 बिलियन साल पहले, आज से 200 अरब साल पहले जो है वो ज़मीन के ऊपर पहली हयात हुई है, ठीक है, कोई क्रीचर बना, कोई कीड़ा। उसके बाद इंसान जो है वो आज से कुछ हज़ार करोड़ साल पहले इंसान जो है वो पहला हज़रत आदम की सूरत में, माँ बाबा की सूरत में बने, ठीक है। ये एवोल्यूशन चलती जा रही है। आप इसमें से किसी भी चीज़ को रिवर्स नहीं कर सकते हैं। इंसान ये नहीं कर सकता कि इन चीज़ों को पीछे ले जाए, ठीक है। ये जनरल बात कर रहा हूँ। अब हमने जो रिवर्सिबल प्रोसेस है उसको समझना है किसके लिए? थर्मोडायनामिक्स के लिए। तो आपने अभी इससे मिलती जुलती एक चीज़ पढ़ी है पीछे, जिसको हमने कहा था साइक्लिक प्रोसेस। क्या कहा जी? इनिशियल से फाइनल स्टेज में जाता है, फिर वापस आ जाए। तो आप सिंपल जो डेफिनेशन है इसकी रिवर्सिबल प्रोसेस क्या कहेंगे कि ऐसा प्रोसेस कि जिसको आप रिट्रेस कर लें, जिसको आप रिट्रेस कर लें, उसे हम रिवर्सिबल प्रोसेस का नाम देते हैं। दोबारा अब इसकी एग्जांपल, वैसे एक्चुअली तो कोई प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं है, लेकिन एक सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं। जैसे पानी है, पानी को आप ठंडा करें तो बर्फ़ बन जाएगी, इनिशियल से फाइनल स्टेट। बर्फ़ को गर्म करें तो दोबारा पानी बन जाएगा। ये आप कह लें कि जी तिंगीज़ हो रही ज़बरदस्ती एक रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। कि ये इसमें भी आपने दो प्रोसेस ही हैं। पहले उसको क्या किया है? पानी को बर्फ़ बनाया, फिर बर्फ़ को पानी बनाया। कि ये दो, एक प्रोसेस एक डायरेक्शन में गया, दूसरा प्रोसेस दूसरे में। तो हम स्ट्रिक्टली स्पीकिंग ये कहेंगे कि व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ ए रिवर्सिबल प्रोसेस।
इस तरह का और एग्जांपल ले लेते हैं। पानी को गर्म करें और स्टीम बनेगी, वेपर्स, उन वेपर्स को दोबारा कंडेंस करें तो वो फिर पानी बन जाए। ज़्यादा गर्म करेंगे तो भाप निकलेगी, भाप, स्टीम। उस स्टीम को कंडेंस करें। स्टीम में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स बड़े बड़े फासले पर चले जाते हैं, मीन्स गैस बन गई है ना। गैस के मॉलिक्यूल्स को करीब लेके आना जो होता है उसको कहते हैं कंडेंसेशन। उसको कंडेंस करेंगे तो वो दोबारा पानी बन जाएगा। आप कह सकते हैं कि दैट इज़ आल्सो ए रिवर्सिबल प्रोसेस। इसको भी हम रिवर्सिबल प्रोसेस का नाम दे सकते हैं। ठीक है जी। तो अब नेक्स्ट हमने इस रिवर्सिबल प्रोसेस को ज़रा स्टडी करके देखना है, क्योंकि थर्मोडायनामिक्स में इसकी इम्पोर्टेंस है। क्योंकि जब आप हीट इंजन पे जाएंगे तो हीट इंजन के अंदर भी साइक्लिक प्रोसेस या रिवर्सिबल प्रोसेस हो रहा होता है। ठीक है, तो रिवर्सिबल प्रोसेस, तो ऐसा प्रोसेस कि जो रिवर्स डायरेक्शन में अकर कर सके उसको हम रिवर्सिबल प्रोसेस का नाम देते हैं। द प्रोसेस which can be proceed in the reverse direction after occurrence of a change is known as reversible process. या इसकी दूसरी डेफिनेशन आर द प्रोसेस which can retrace itself is known as reversible process. तो इसको हम रिवर्सिबल प्रोसेस का नाम देते हैं। रीट्रेस हो जाए, वापस बैक हो जाए। तो जब कोई सिस्टम इनिशियल से फाइनल स्टेट के अंदर जाए और दोबारा फाइनल से इनिशियल स्टेट में वापस आ जाए तो हम कहेंगे व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ रिवर्सिबल प्रोसेस। इनिशियल से फाइनल में क्या, फाइनल से। अब देखो ये भी आप एग्जांपल ले सकते हो, जैसे गैस है, गैस पिस्टन लगा हुआ है सिलेंडर के अंदर। आपने पहले गैस को लोड किया कि वो फैले, पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगा। अब आप क्या करें, जब पिस्टन ऊपर चला गया दोबारा उसको कंप्रेस करें तो वो दोबारा गैस उसी स्टेट में वापस आ जाएगी जहाँ से वो एक्सपैंड हुई। तो हम कहेंगे कि दैट इज़ आल्सो ए रिवर्सिबल प्रोसेस। तो इसको भी हम रिवर्सिबल प्रोसेस का नाम जो है वो, यानी कि इनिशियल से फाइनल स्टेट, अगेन फाइनल से इनिशियल स्टेट। अब ये आप कर क्या रहे हैं, ये आप गैस वाला भी कार तो आप ज़बरदस्ती रहे हैं ना उसको। ठीक है, पहले वो फैली तो फिर पकड़ के उसको दबाया तो आया। जैसे मैंने कहा कि पानी जो है बर्फ़ बनाई, बर्फ़ से फिर इसको, ये आप खुद से करवा रहे हैं ये वाला काम। नेचुरली इट इज़ नॉट हैपनिंग। ठीक है, नेचुरली तो तब भी होगा ना कि किसी जगह के ऊपर बहुत ज़्यादा सर्दी है, जैसे सियाचिन चले जाओ तो वहाँ पर पानी को रख दो तो वो बर्फ़ बन जाएगा। अब वहाँ पर भी जो पानी बर्फ़ बन जाएगा वो नेचुरली तो नहीं दोबारा पानी बनेगा, कहाँ से आप हीट लाएंगे,
कोई बंदा वहाँ पर आग जलाएगा, उसके ऊपर उसको गर्म करेगा ही तो वो वापस आएगा ना। तो मतलब है कि ये थर्मोडायनामिक्स के अंदर जो रिवर्सिबल प्रोसेस है, ये क्या है, ये आप खुद से करवा रहे हैं इसको। हाँ, हम ये कहें कि नेचुरली अकर कर रहे, नहीं, नेचुरली जो प्रोसेस अकर करता है वो इरिवर्सिबल होता है, वो रिवर्सिबल नहीं होता। आप कभी भी किसी प्रोसेस को नेचुरली जो है वो रिट्रेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो जब सिस्टम जो है, व्हेन सिस्टम चेंजेस from its initial to final state, ठीक है, इनिशियल से फाइनल स्टेट में जाए, एंड देन रिटर्न बैक to initial state to final and from final to initial state। ठीक है जी, ये भी एक और डेफिनेशन है क्या, रिवर्सिबल प्रोसेस की, is known as reversible process। तो इसको भी हम रिवर्सिबल प्रोसेस का नाम जो है वो देते हैं। ये सारी डेफिनेशन किसकी हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस की। अब किन कंडीशंस के तहत ये रिवर्सिबल प्रोसेस अक्कर होता है, ये भी तो समझना ने कहा जी नेचुरली नहीं होता, करवाना पड़ता है इसको थर्मोडायनामिक्स के अंदर। कंडीशंस फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, कौन सी कंडीशंस, किन कंडीशंस के तहत जो रिवर्सिबल प्रोसेस है वो अकर करता है, इसको हमें देखना है। तो कुछ कंडीशंस हैं इसके अंदर। मिसाल के तौर पर पहली जो कंडीशन है, उस कंडीशन के मुताबिक रिवर्सिबल प्रोसेस उसी वक्त अचीव होता है जब हमारे पास थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम हो। थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है? थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम, हाँ जी, उसकी तीन कंडीशंस भी आपने पढ़ी थी थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम की, वो बताएं। हाँ हाँ, ये ठीक है, यू आर राइट, जिसके अंदर आपका मैकेनिकल, केमिकल और थर्मल इक्विलिब्रियम तीनों हों। आप भी ठीक कह रहे हैं, यू आर नॉट रॉन्ग। उसी के ऊपर ही वो वाटर जो होता है वो को एग्जिस्ट करता है अपनी तीन स्टेट्स के अंदर, जिसको हम ट्रिपल पॉइंट करें, राइट, ठीक है। लेकिन वो ज़रा ज़्यादा, वो आंसर जो है वो ज़्यादा प्रिसाइज है, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। तो इसका मतलब है कि इसकी पहली कंडीशन है कि अगर रिवर्सिबल प्रोसेस ने अकर करना है तो उस थर्मोडायनामिक सिस्टम के अंदर अकर करेगा जहाँ पर थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम हो, ठीक है। यानी कि तीनों चीज़ें होंगी उस सिस्टम के अंदर, केमिकल इक्विलिब्रियम भी होगा, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम भी होगा, ठीक है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम गुल साहब। हाँ, अच्छा, तो तुसी ला लो ना जोड़ा भी एस्टीमेट है, ठीक है। तो लै आओ ना, तुसी लै आओ, मेरे को बिल बनवा लेगा तो मैं साइन कर देंगा।
नहीं मैं तो उन्होंने नाल नहीं जे गल करनी गुल साहब, हाँ ना 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 मैं तो उस पासे का मूँह भी नहीं करता। तुसी आप मेरी तरफ पूरी इजाजत है, तुहाडा जिहड़ा भी होंदा ना दिल होंदा, तुसी गुल साहब जिहड़ा तुसी काम करना होंदा ना तुसी कर लिया करो, ठीक है। हाँ बस तुसी लै आओ, मैं साइन कर दियांगा, मेरे वालों पूरी इजाजत है। ठीक है ठीक है ठीक है जी जी ठीक है। अच्छा तो किधर थे हम के थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम तीनों होने चाहिए, यानी कि जो सिस्टम है उसकी केमिकल कंपोजिशन सेम होनी चाहिए, उसके अंदर मैकेनिकली भी कंपोजिशन उसकी सेम होनी चाहिए और थर्मली उसका टेम्परेचर भी सेम हो। इस तरह का सिस्टम होगा। अब ये कितना मुश्किल काम है उसको लेके आना थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। ये होगा तो रिवर्सिबल प्रोसेस करेगा, ठीक है ना मुश्किल कराना इसको रिवर्सिबल करना, क्योंकि एक्चुअली कोई प्रोसेस रिवर्सिबल होता नहीं, लेकिन ये आप किसी तरह ज़बरदस्ती कंडीशंस लेके आएंगे तो उसके बाद जो है वो रिवर्सिबल प्रोसेस जो है वो अकर करेगा। तो फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, तो जो हमारे पास रिवर्सिबल प्रोसेस है, द थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम मस्ट बी अचीव्ड, लाजमी तौर पे होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी, देयर इज नो डेसिपेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, नो फ्रिक्शन, नो विस्कोसिटी। किसी सिस्टम की एनर्जी क्यों डेसिपेट होती है मैकेनिकल की? फ्रिक्शन हो, फ्रिक्शनल फोर्स हो। फ्रिक्शन क्या करती है? मोशन के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करती है, रोकती है, ठीक है। तो जब वो चीज़ को रोकती है तो उस सिस्टम की एनर्जी ज़ाया होती है, उसको ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है, ठीक है। विस्कोसिटी, विस्कोसिटी क्या होती है पता है? विस्कोसिटी का जो लेयर्स के दरमियान में फ्रिक्शन होती है उसको विस्कोसिटी। तो वहाँ पर भी अगर विस्कोसिटी ज़्यादा होगी तो ज़्यादा एनर्जी लगेगी, ठीक है। तो सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि उसके अंदर कोई डेसिपेशन ऑफ एनर्जी ना हो, कोई फ्रिक्शन ना हो और कोई विस्कोसिटी ना हो, ठीक है। ये कंडीशन है इसकी दूसरी। देयर शुड बी नो डेसिपेशन ऑफ एनर्जी, नो फ्रिक्शन एंड नो विस्कोसिटी। तो वहाँ पर कोई फ्रिक्शन, कोई विस्कोसिटी, कोई डेसिपेशन ऑफ एनर्जी जो है उसको नहीं होना चाहिए। अब एग्जांपल्स मैं इसकी दे चुका हूँ, आपको बता दें, लिख देता हूँ सिर्फ मैं, ठीक है, वो मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं। एग्जांपल्स में इसकी नंबर 1 एवेपोरेशन और लिक्विफिकेशन। अच्छा, रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर एक और चीज़ होती है, रिवर्सिबल प्रोसेस जो है ये बड़े स्लो रेट के ऊपर आकर करता है। एवेपोरेट भी कोई चीज़ होगी, लिक्विफाई होगी, वो इतनी जल्दी तो नहीं हो जाती। आपने ऐसी रखी चीज़ तो फ़ौरन लिक्विफाई हो गई, या फ़ौरन वो एवेपोरेट होगी, या फ़ौरन वो सॉलिड बन गई। पानी को करना है तो ठंडा करना पड़ेगा, उसको अच्छा खासा टेम्परेचर उसका लो करना पड़ेगा। उसको एवेपोरेशन करना है तो अच्छी खासा उसको गर्म करना पड़ेगा। तो इस प्रोसेस के दरमियान में टाइम लगता है काफ़ी, ये बहुत जल्दी रैपिडली तो प्रोसेस नहीं होता। तो इसलिए रिवर्सिबल प्रोसेस जो होते हैं ये स्लो रेट के ऊपर अकर करते हैं।
ठीक है, तो हम कहेंगे कि द प्रोसेस ऑफ evaporation and liquefaction occurs at very slow rate। तो ये बड़े स्लो रेट के ऊपर अकर करते हैं, देन it will be a reversible process। तो ये क्या है, ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। अब आइस, दूसरी एग्जांपल, आइस मेल्ट in direct process and in reverse process it freezes and again become ice। डायरेक्ट पहला प्रोसेस जो मूव करता है उसके अंदर आइस बनती है, उसके बाद दोबारा क्या बन जाता है, मेल्ट होती है, वाटर बनता है, वाटर को दोबारा फ्रीज करते हैं तो वो आइस बन जाती है रिवर्स प्रोसेस के अंदर। उसके बाद थर्ड एग्जांपल, स्लो एक्सपेंशन एंड कंप्रेंशन ऑफ गैस। गैस का आहिस्ता से एक्सपैंड होना और आहिस्ता से कंप्रेस होना, ये भी एग्जांपल दिया मैंने पहले, ये भी क्या रिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक है, द स्लो एक्सपेंशन ऑफ गैस, ठीक है जी, एंड the compression of gas is also a reversible process। तो क्या होता है कि हम जो डायरेक्ट प्रोसेस होता है उसके अंदर गैस को अलो करते हैं कि वो आहिस्ता आहिस्ता एक्सपैंड करे, ऐसे ही है, ठीक है, हीट दिया आपने हीट कलेक्टिंग बेस से, तो आहिस्ता आहिस्ता गैस ने एक्सपैंड किया, यह डायरेक्ट प्रोसेस हो गया। अब रिवर्स प्रोसेस के अंदर क्या करेंगे, आप आहिस्ता आहिस्ता पिस्टन को नीचे की तरफ दबाएंगे। जब आहिस्ता आहिस्ता आप नीचे की तरफ पिस्टन को दबाएंगे तो गैस कंप्रेस होगी, तो जिस इनिशियल स्टेट से गैस फाइनल स्टेट में गई थी दोबारा उस फाइनल से इनिशियल के अंदर वापस आ जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि रिवर्सिबल प्रोसेस को डिस्क्राइब करती हैं। ठीक है, इसकी आपको बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं मिलेगी है, उसकी वजह कि इस प्रोसेस ये रेयर है। रेयर को समझते हैं, रेयरली, कभी कभार, जो कभी कभार प्रोसेस अकर करे उसको हम कहते हैं दैट इज़ अ रेयर प्रोसेस। तो आप किताबों में भी देखेंगे तो इसके ऊपर इतनी ज़्यादा डिटेल नहीं होगी, बस इतना ही आपको मिलेगा कि जी ये वाले प्रोसेस हैं, इनके अंदर ये रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। लेकिन एक्चुअली जो हम बेसिकली जो डील करते हैं सिस्टम्स के साथ, चाहे वो थर्मोडायनामिक सिस्टम ही हो, वो हम डील करते हैं इर्रिवर्सिबल प्रोसेसेस के साथ, क्योंकि एक्चुअली यूनिवर्स के अंदर जितने प्रोसेस हो रहे हैं वो सारे प्रोसेस जो हैं वो क्या हैं, वो इर्रिवर्सिबल है। हम एक्चुअली किसी चीज़ को रिवर्स नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो क्या है, वो है इर्रिवर्सिबल प्रोसेस।
इरिवर्सिबल प्रोसेस की जो सिंपल डेफिनेशन है वो क्या है कि ऐसा प्रोसेस कि जिसको आप रिट्रेस ना कर सकें उसको हम इरिवर्सिबल प्रोसेस का नाम देते हैं। यानी कि आप उस प्रोसेस को बैकवर्ड डायरेक्शन में ना लेके जा सकें। यानी कि अगर सिस्टम जो है वो इनिशियल से फाइनल स्टेट में जाए लेकिन फाइनल से दोबारा वो इनिशियल स्टेट में ना आ सके, डायरेक्ट प्रोसेस में गया इनिशियल से फाइनल में, रिवर्स प्रोसेस में नहीं वापस आ सका, फाइनल से इनिशियल के अंदर। ठीक है, मिसाल के तौर पर औरंगज़ेब कॉलेज से बाहर गया लेकिन दोबारा परत के वापस कॉलेज में नहीं आया, पढ़ के क्या करना है, फजूल काम। ठीक है, तो इसने यही सोचा है कि मुझे वापस नहीं आना चाहिए, तो इसने कौन सा प्रोसेस किया, इसने इरिवर्सिबल प्रोसेस किया। लेकिन अगर ये बाहर जाए और फिर इसके दिन में ये ख्याल आए कि नहीं मुझे पढ़ लेना चाहिए, तो ये दोबारा वापस कॉलेज आएगा, तो फिर इसका प्रोसेस जो है वो रिवर्सिबल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन नेचुरल प्रोसेस जो है इसके साथ होना है, वो नेचुरल क्या है कि पढ़ने पर बंदे का दिल नहीं करता। ठीक है जी, मेरा अपना नहीं दिल करता। ठीक है, ये नेचुरल प्रोसेस है। तो बेसिकली जो बताने का मतलब ये है कि बेसिकली जो प्रोसेस होते हैं वो नेचुरल जो होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं। ठीक है, मतलब ये बाहर गया, बाहर जाके वापस आ गया तो ये ज़बरदस्ती आया है, ये बड़ा जबर करके दिल के ऊपर, नहीं यार चलो पढ़ ही लो। ठीक है, दिल अंदर से ये कर रहा है कि क्या फ़ायदा है, फजूल काम है, नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो जितने भी प्रोसेसेस जो अकर कर रहे होते हैं नेचुरली, ये औरंगज़ेब पर तुमने हमें दिल पे नहीं ले लेनी, वैसे एग्जांपल दी है। ठीक है, नेचुरली जो प्रोसेस, अब मेरा खुद कॉलेज आने पे दिल नहीं करता, सुबह अगर क्या बकवास खाना जाऊँगा, मुझे इतनी क्लासें पढ़ानी पड़ेगी। नेचुरल फीलिंग है मेरी। ये आप लोगों के हर इंसान के साथ इस तरह रूटीन का जो काम होता है ना, बंदा उससे उकता जाता है। क्या यार मैं जाऊँगा, फिर आगे मेरे बैठे होंगे मुर्दा लाशें मेरे आगे बैठी होंगी, तो उनको मैं जाके पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो अगर यूँ यूँ सीरियल आ रहे होंगे, समझ कुछ नहीं आ रही होगी, तो मेरा भी नहीं दिल करता। ये कोई ऐसा मसला नहीं है। तो ये सारे क्या हैं, ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। तो यानी कि आप जो भी प्रोसेस आप यूनिवर्स के अंदर कर रहे हैं उसको हम रीट्रेस नहीं कर सकते हैं। वो जो एक दफ़ा हो गया वो हो गया। ठीक है, आप किसी चीज़ को बैक तो नहीं ना कर सकते हैं, उसको वापस तो नहीं ले। आप देख लें, आप इतने नेचुरल प्रोसेस हो रहे हैं, कोई भी चीज़ जो हो रही है हम उसको बैक तो नहीं ला सकते। वो अगर आपने उसको बैक लाना है तो वो नेचुरली वापस बैक नहीं होगा, आपको खुद से उसको बैक करना पड़ेगा। ठीक है, वो कौन सा, जो कि ह्यूमंस के अख्तियार में है। ठीक है, अब टाइम तो इंसान के अख्तियार में नहीं है कि उसको वापस ले आए, उसको बैक आए। वो कहते हैं ना जी, टाइम के अंदर ट्रैवल करेंगे तो आगे चले जाएंगे, पीछे चले जाएंगे, लेकिन अभी तक इस तरह का कुछ हुआ नहीं है। टाइम एक ऐसी चीज़ है कि जो गुजरती जा रही है। अब आप देखें कि कायनात का बनना जो है वो भी तो एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है, हमारे लिए तो इरिवर्सिबल ही है ना। कब की बनी हुई है, वक्त गुजरता जा रहा है, गुजरता जा रहा है, आबादी बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, मुख्तलिफ़ चीज़ें बनती गई, बनती गई, बनती गई, वो एवोल्यूशन आगे की तरफ ही जा रहा है। अब ये तो नहीं है कि आप मसलन अभी आप जो हैं वो सफ़र करते हैं गाड़ियों के ऊपर, हवाई जहाज़ों के ऊपर, तो आप दोबारा जो है वो घोड़ों के ऊपर आ जाएंगे। नहीं, इसने मज़ीद इसने आगे जाना है, इसने पीछे नहीं होना, ये चीज़ आगे ही बढ़ती चली जाएगी। तो
तो ये तो मैंने एग्जांपल दिया है डेली लाइफ से आपको। थर्मोडायनामिक्स में इसका मतलब कुछ और है। जैसे रिवर्सिबल प्रोसेस है, थर्मोडायनामिक्स में ये है कि वो सिस्टम्स कि जिनके अंदर विस्कासिटी हो, जिनके अंदर फ्रिक्शन हो, उनके अंदर एनर्जी डेसिपेट होती है। तो जो ही एनर्जी डेसिपेट होगी तो क्या होगा, आपका प्रोसेस जो है वो रिवर्सिबल नहीं रहेगा, वो इरिवर्सिबल हो जाएगा। ठीक है ना। अब ये फ्रिक्शन हम ये चल रहे हैं, सरफेस के ऊपर चल रहे हैं, तो हमें चलते हुए ज़ोर लगाना पड़ता है। अब ये बात है, जूती जो है इसको रगड़ रहे हैं हम इसके साथ, तो फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रही है, चलने में मुश्किल हो रही है, मेरी एनर्जी डेसिपेट हो रही है। फ्रिक्शन लग रहा है ना, फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी डेसिपेट हो, ज़ाया हो रही है। तो जितने भी प्रोसेस होते हैं इस तरह के, आप देख लें मेजॉरिटी प्रोसेसेस जो हैं, गाड़ी चल रही है रोड के ऊपर, गाड़ी का इंजन है, उसके अंदर से भी हीट निकल रही है, ज़ाया हो रही है, डेसिपेट हो रही है। एनर्जी जो है वो तो हर जगह पर ज़ाया हो रही है, वापस तो नहीं हो रही। वो आप जितनी ज़ाया कर रहे हो एनर्जी, आप सोच नहीं सकते कि हम दिन की कितनी एनर्जी ज़ाया कर देते। ठीक है, हमें जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, तो ये क्या कर रहे हैं हम, ये सारा इरिवर्सिबल जा रही हैं चीज़। आप कभी भी उस चीज़ को, आप मिसाल के तौर पर लकड़ी ली, आपने लकड़ी लेकर उसको जला दिया, अब कोई बंदा आपको कहे कि भाई ये जला दिया, इसको दोबारा लकड़ी बना दो, तो बन जाएगी? आपने सारी वो हीट दे के उसकी एनर्जी को ज़ाया कर दिया। तो ये जितने प्रोसेसेस अकर कर रहे हैं, चाहे वो फिज़िकल प्रोसेस हो या दूसरे प्रोसेस हो, वो सारे के सारे इरिवर्सिबल। किसके लिए? ह्यूमंस के लिए। आप एनर्जी को रिट्रेस नहीं कर सकते। एक दफ़ा आपने ज़ाया कर दी तो कर दिया आपने ज़ाया। ठीक है, तो ऐसा प्रोसेस, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द प्रोसेस विच कैन नॉट retrace in the backward direction is known as irreversible process। तो ऐसा प्रोसेस जो है उसको हम इरिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, ये अब मुझे लगता है टाइम जो है वो ओवर हो चुका है, तो इसको फिर कल मैं और मज़ीद डिटेल के साथ जो है ना इसको डिस्कस करूँगा।